उज्जैन के मुल्लापुर स्थित श्री निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मंदाकिनी गुरुमां ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस पत्रकार वार्ता में गुरुमां ने खाटू श्याम अखाड़े के आचार्य द्वारा की गई अभद्र टिप्पणियों का विरोध करते हुए कहा कि मैं एक महिला संत हूँ और खाटू श्याम के संचालकों द्वारा मेरे निजी जीवन के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, मैं उससे बहुत आहत हूँ, जिससे मेरी प्रतिष्ठा और मेरे अनुयायियों की भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। मैं चुप नहीं बैठूंगी और कोर्ट में भी मानहानि करूंगी। साथ ही महामंडलेश्वर मंदाकिनी जी ने बताया कि खाटू श्याम अखाड़े द्वारा लगातार लंबे समय से फर्जी महामंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर जल्द ही अखाड़ा परिषद भी इस फर्जी महामंडलेश्वरों की गतिविधियों को संकलन में लेते हुए कार्यवाही करेगा। साथ ही गुरु माता ने बताया कि मेरे निजी जीवन पर जो अशोभनीय टिप्पणी खाटू श्याम के आचार्य द्वारा की गई है, मैं उससे बहुत आहत हूँ। मेरी जगह कोई और संत होता तो शायद आत्महत्या कर चुका होता। यही नहीं, आगे भी मुझे खाटू श्याम अखाड़े के कथाकथित लोगों से मेरी जान को खतरा बना हुआ है और वो मेरे खिलाफ कई सारे षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसकी शिकायत मैं जल्द ही उज्जैन एसपी से भी करूंगी। उनके द्वारा एक आरोप लगाया गया था कि मैं अपनी बच्चियों की शादी कर चुकी हूं, जबकि सच्चाई ये है कि मैंने सैकड़ों बच्चियों का विवाह किया है और आज भी कई सारी मासूम बच्चियों को पढ़ाई और पालन पोषण का खर्चा उठाती हूँ। महामंडलेश्वर मंदाकिनी जी का कहना है कि पैसे लेकर महामंडलेश्वर बनाने वाले इन कथाकथित लोगों ने समुच्चय सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया है, जो माफ करने योग्य नहीं है और मैं मरते दम तक ये लड़ाई लड़ूंगी। मेरे गुरुजी रविंद्रपुरी महाराज ने भी कहा है कि कुल 13 अखाड़े हैं। ये 14वां अखाड़ा कहाँ से आया? इस लड़ाई में 13 ही अखाड़े मेरे साथ हैं। इस पूरी खबर पर निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मंदाकिनी जी गुरुमां ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। देखो, मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला कि उन्होंने मेरे ऊपर हस्तक्षेप लगाए हैं, जो इल्ज़ाम लगाए हैं कि मेरा पति शांत हो गया है, मेरा बच्चा शांत हो गया है, वो मुझे प्रूफ दे। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों किसी को साक्ष्य दूँ। अगर उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो वो मुझे साक्ष्य दे और मैं उन पे, मेरी मान सम्मान के ऊपर उन्होंने क्षति पहुँचाई है, मैं उन पे कोर्ट केस करूँगी। और 13 अखाड़े हैं, 14 बन नहीं सकता। 13 अखाड़े को अधिकार है महामंडलेश्वर बनाने का और इसके अलावा किसी को अधिकार नहीं है। हमारे इसके अंदर पंच तय करता है, जो हमारे पंच परमेश्वर होते हैं वो तय करते हैं कि किसको मंडलेश्वर बनाना है। उसके बाद में हमारे अखाड़े के जो आचार्य होते हैं वो पट्टाभिषेक करते हैं और जितने अखाड़े में मंडलेश्वर होते हैं वो सब चादर उड़ाते हैं, उसी को महामंडलेश्वर का पद माना जाता है, इसके अलावा किसी को नहीं। अच्छा, एक बात और कहना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने मुझे एक शब्द बोला है कि मैंने अखाड़ा परिषद का दुरुपयोग किया। मैंने उन्हें बताया नहीं और मैंने न्यूज़ अपने आप लगाई, तो ये भी जांच कर ले वो लोग कि न्यूज़ किसी ने लगाई है, किसने नहीं लगाई, और मैं मंडलेश्वर हूँ कि नहीं, ये प्रमाण मेरा अखाड़ा देगा, मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी इस लड़ाई में क्या 13 अखाड़ों के और भी साधु संत आपके साथ हैं या आपने उनसे कोई बात की? देखो, मेरे 13 अखाड़े के साधु संत मेरे भाई है, बड़े छोटे सब। और मैं सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ये मेरी अकेली की लड़ाई नहीं है, ये संत समाज के सम्मान की लड़ाई है, ये महामंडलेश्वर के सम्मान की लड़ाई है। ये भारत देश में जितने 13 अखाड़े हैं, ये हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, ये उसकी लड़ाई है। अभी तक किसी भी अखाड़े की ओर से कोई प्रतिक्रिया उनकी बात पे नहीं आई, तो क्या कहेंगे आप? क्या आपने तुमसे कोऑर्डिनेट नहीं किया है या फिर वो बोलना नहीं चाह रहे हैं? आप क्या है? देखो, मैं तो चाहती हूँ सभी लोग बोले और सभी संतों को बोलना चाहिए। आज उन्होंने मेरे चरित्र पे उंगली उठाई है, कल और किसी के चरित्र पे उंगली उठाएंगे, ठीक है ना? आज मेरे पे उठाइए, कल किसी और पे उठाएंगे। ऐसे लोग संस्था वाले साधु समाज को बदनाम करना चाहते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। और मैं एक चीज पहले भी बता चुकी हूँ कि महामंडलेश्वर और महंत, श्री महंत और साधु किसको कहते हैं, ये परिभाषा मैं बता चुकी हूँ। संन्यास लेने के बाद में पिछला जीवन नहीं आता है। मेरा नाम ममता था, गुरु माँ ममता दीदी के नाम से मैंने 3 कन्यादान उज्जैन में मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद में मुझे मंडल द्वारा मंदाकिनी नाम दिया गया, साधु समाज द्वारा मंदाकिनी नाम दिया गया, मेरे गुरुदेव के द्वारा मंदाकिनी नाम दिया। हाँ, एक मेहमानंद बताया, तो मैं एक बात बता देती हूँ, हर माँ बाप अपने बच्चों को कितने ही नाम से पुकारते हैं।
मेरे कार्य अच्छे हैं तो हो सकता है, मुझे तो नहीं पता, परंतु हो सकता है कभी किसी ने मुझे महिमा के नाम से बुलाया होगा। वहाँ मेहमानद आपकी तो बहुत महिमा है, ठीक है। इस संबंध में आपने कोर्ट जाने की बात की, न्यायालय में चुनौती देने की आप बात करी, तो हाँ, क्या है आगे? मैं उन पे केस करूंगी, मानहानि का दावा करूंगी। ठीक ठीक है। बरोबर। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप इस पे मामले में? मैं योगमाता, मैं जूना अखाड़ा से हूँ। पहले बाबा मेरे गुरु हैं, मैं उनकी सन्यासी हूँ। और ये जो अखाड़े की बात उठी है, जो हमारी एक माता बनी है उसमें महामंडलेश्वर, तो हम उनका अच्छा ही चाह रहे हैं कि कोई भी अखाड़ा नाम दे करके और किसी भी माता को भेला फुसला के महामंडलेश्वर बनाएगा क्या? तो अखाड़ा बाकायदा रजिस्टर्ड होते हैं, हमारे ऊपर अध्यक्ष हैं, आचार्य हैं, पीठाधीश्वर हैं, तो उनकी रजामंदी होनी चाहिए थी। सब कुछ क्या लगता है आपको, ये खाटू श्याम तरीके से होना चाहिए था। ऐसे उज्जैन में आके आप कोई भी माता को बहला फुसला को उसको कैसे लिए क्या है वो तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम भी किया, तो ये सब अच्छी बातें नहीं है। उज्जैन एक तीर्थ है और अखाड़े उसमें बहुत मायने रखते हैं। उज्जैन में मेला कुंभ होता है इसमें, और इससे कोई भी नया डेयरिंग ऑफ इंडिया न्यूज उज्जैन की विशेष रिपोर्ट।